अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से मौजूद हैं अपनी एक नई कहानी के साथ, और आज की जो कहानी है वो पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत ही पुरअसरार आइलैंड जिसका नाम अस्तोला है उसकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्तोला आइलैंड पार्ट है पसनी सब डिस्ट्रिक्ट गवादर बलूचिस्तान का। पसनी से अस्तोला तक का सफर आप 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं अगर आप मोटर बोट पर हो। इस आइलैंड को उर्दू में जजीरा अस्तोला कहते हैं, जबकि बलोची में इसको जजीरा हफ्ता तालार कहते हैं। अस्तोला को सतादिप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कि 7 पहाड़ियों वाला जजीरा, आइलैंड ऑफ 7 हिल्स। ये आइलैंड ऑफ शोर आइलैंड है। अस्तोला आइलैंड हिंदुओं के एक भगवान काली माता के मंदिर की वजह से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मंदिर ही है, यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की भी एक छोटी सी मस्जिद है। इस आइलैंड पर काफी सारी दरारें और खाइयां मौजूद हैं। इसी की ही वजह से इसे आइलैंड ऑफ 7 हिल के नाम से जाना जाता है। अस्तोला आइलैंड की जो सबसे अर्लीस्ट मेंशन की गई थी वो अरायंस अकाउंट ऑफ एडमायरल में की गई थी। इसकी कहानी कुछ यूं थी कि एक सहाबी हजरत तमीम अल दारी जो पहले क्रिश्चियन थे, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो उन्होंने अपनी किश्ती के सफर के बारे में बताया। हजरत फातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ही बैठे रहने का हुक्म दिया। मैं तमाम औरतों की पहली सफ में बैठी थी और ये फरमाया कि आज मैंने तुम्हें अल्लाह का कोई पैगाम या नसीहत सुनाने के लिए नहीं रोका है, बल्कि वो सुनाने के लिए रोका है जो तमीम दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे बताया। वो कहते हैं कि मैं 30 लोगों के साथ अरब से मशरिक तक समंदरी सफर पर था कि अचानक से मौसम खराब होने की वजह से हमारी किश्ती रास्ते से हट गई। हम सब बड़ी किश्ती को छोड़कर छोटी छोटी किश्तियों में बट गए। हजरत तमीम दारी की किश्ती एक जजीरे पर जाकर रुकी। हम जैसे ही वहां पर पहुंचे तो हमारी मुलाकात एक अजीब से इंसान नुमा जानवर से हुई। क्या था अल्लाह बेहतर जाने, मगर उसकी चमड़ी बिल्कुल जानवर नुमा थी और हाथ और पैर बिल्कुल इंसानों जैसे थे। उन्होंने पूछा कि तुम क्या चीज हो, तो उसने सामने से जवाब दिया कि मैं जस्सासा हूँ। उस अजीब सी चीज ने सामने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां मेरा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तमीमदारी कहते हैं कि हम इस शख्स के पीछे गए तो मंदिर में एक बहुत बड़ी जिसामत वाले किसी शख्स को देखा। वो जंजीरों से बंधा हुआ था। इस शख्स ने जैसे ही हमें देखा तो इसने हमसे सवाल किया, मुझे बेसान के दरख्त के बारे में बताओ कि क्या वहां अभी भी फल आते हैं। हमने जवाब दिया कि जी हाँ बिल्कुल आते हैं। फिर उसने हमें जवाब दिया कि वहां बहुत जल्द एक भी फल नहीं होगा। उस शख्स ने हमसे दूसरा सवाल किया कि तबरिया की झील में क्या पानी अभी भी मौजूद है। हमने उसे जवाब दिया कि हाँ अभी भी मौजूद है। उसने हमें सामने से जवाब दिया कि बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर उसने हमसे तीसरा सवाल किया कि मुझे जोहर के चश्मे के बारे में बताओ, और चौथा सवाल उसका था गोलान की पहाड़ियों के बारे में बताओ। और इसके बाद वो पूछने लगा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, वो कहाँ है और इस वक्त तक उसने क्या किया है। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफी हैरान हुआ और उसने कहा कि क्या ये हो चुका है। हमने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने जवाब में कहा कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द ये सारी निशानियां पूरे होते ही मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा और पूरी दुनिया में घूमूंगा सिवाय मदीना और मक्का के। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है। दज्जाल मदीना के मशरिक में किसी वीरान जजीरे में कैद है। मदीना के साउथ में अरेबियन सी मौजूद है, जहां से हजरत तमीम का जहाज रवाना हुआ था। समंदर में कुल 4 अहम जजीरे हैं। नंबर 1 इंडिया में मौजूद लक्षद्वीप आइलैंड, नंबर 2 मसीरा आइलैंड जो ओमान में मौजूद है, और नंबर 3 स्कोट्रा आइलैंड जो यमन में मौजूद है। आखिर में जो बचता है वो पाकिस्तान का असोला आइलैंड है। हदीस में साफ साफ वाजे किया गया है कि दज्जाल न शाम में है न यमन में है। बाकी बचे 2 जजीरे, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। अब वो लोग दज्जाल से मंदिर में मिले थे। आप याद कीजिए कि जजीरे पे कश्ती रुकी थी तो वहां से जस्सासा उन्हें मंदिर की तरफ इशारा कर कर लेकर गया था। अब हमारे लिए मेन चीज है मंदिर।
انڈیا کے لکشدیپ آئی لینڈ کے اندر تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اب پیچھے بچا پاکستان کا استولا آئی لینڈ، جس پر مندر ہے۔ یہ مندر 1400 سال پرانا ہے اور یہ مندر ہندوؤں کی سب سے ڈراؤنی ماتا کالی ماتا کا مندر ہے۔ ہندو اپنے عقیدے کے مطابق اس ماتا کو دیوی درگا مانتے ہیں۔ اس گوڈس کا بھی حلیہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا جساسا کا تھا۔ اتفاق تو نہیں بلکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت تمیم کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی۔ دجال نے اس وقت جو سوال کیے ان سوالوں کی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں، انسان کے پتوں سے لے کر ظہر کی جھیل تک، اور شاید دجال وہاں سے آزاد بھی ہو گیا ہو، لیکن ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ سب نشانیاں کچھ اس طریقے سے پوری ہوئی ہیں کہ بیسان کا علاقہ پہلے فلسطین میں آتا تھا، جو کہ حضرت عمر کے دور میں اس حضرت شرجیل نے فتح کر لیا تھا، اور 1948 تک وہ اردن کا حصہ تھا، مگر اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ابھی بیسان کا کچھ علاقہ اردن کے پاس ہے، مگر وہاں کی جو کھجوریں ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ تبریہ کی جھیل میں پانی موجود ہے یا نہیں، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ تبریہ کی جھیل میں جو پانی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جھیل کی لمبائی 23 کلومیٹر ہے اور یہ اکیلا میٹھے پانی کا ذریعہ ہے اسرائیل کے لیے۔ اردن کی گولان کی پہاڑیاں سب سے بڑے پہاڑ جبل الشیخ میں آتا ہے، اور یہ جھیل پانی کی سب سے کم سطح تک پہنچ چکی ہے اور یہ آہستہ آہستہ خشک ہونے کے قریب ہے۔ اور پھر ظہر کے چشمے کے بارے میں پوچھا تو وہ اس وقت تک اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس کے بعد گولان کی پہاڑی کا پوچھا تو اس کا حال کچھ یوں ہے کہ 1967 میں شام اور اسرائیل میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے شام سے وہ چھین لی تھی۔ اس سب کے علاوہ گولان کی پہاڑیاں 9226 فیٹ کی ہیں، اور اس پر لیبنان، اسرائیل اور شام کا قبضہ ہے۔ مارچ 2017 میں امریکہ نے آفیشلی طور پر گولان ہائٹ کو اسرائیل کے حوالے کر دیا تھا، اور ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ دجال نے یہ سارے سوال کیوں کیے تھے۔ دجال کا ظہور تیسری عالمی جنگ کے بعد ہوگا، جب امام مہدی جنگ میں مسلمانوں کی اصلاح کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اسرائیل نے گولان ہائٹ پر قبضہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جنگ کے لیے فل ریڈی ہیں، بس انتظار کر رہے ہیں تو ان کے مسیحا کے آنے کا، اور جیسے ہی مسیحا آئے گا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ ہمیں اتنی عقل و شعور دے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں سکیں اور دجال کے فتنے سے دور رہیں۔